हेलो चिल्ड्रेन, वेलकम टू एनआईओएस विजन पॉइंट। और आप जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आपका फिजिकल एजुकेशन का मेंटोर हूं, ट्रेनर हूं। और इसके पहले की सीरीज में हम लोग चैप्टर 2 में डिस्कस कर रहे थे। चैप्टर 2 का जो पार्ट हम लोगों ने डिस्कस किया था उसमें हमने मॉरल, एजुकेशन, एथिक्स, कोर वैल्यू और स्पोर्ट्समैनशिप के ऊपर डिस्कस किया था, जिसमें हम कई चीज़ों को हम लोगों ने देखा था कि कैसे हम अपने बिहेवियर में चेंज लाकर, कैसे हम कुछ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स को मेंटेन करके हम अच्छी तरह से अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। उसमें तमाम चीज़ें थी, उस पर ना जाते हुए हम आज के टॉपिक पर चल रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ओलंपिक वैल्यू। तो प्लीज़ कम टू द टॉपिक ओलंपिक वैल्यू। कि इसमें हम ओलंपिक वैल्यूज़ को देखते हुए कि दो चीज़ों को हम इस पर डिस्कस करेंगे। एक बहुत शार्ट में हम जाएंगे और आपको ओलंपिक के बारे में बताएंगे। हाउएवर द ओलंपिक गेम्स आर नॉट रिलेवेंट एंड कनेक्टेड विद दिस टॉपिक। लेकिन चूंकि ओलंपिक का नाम आया है तो ये आपका क्लियर होना चाहिए कि वास्तव में ये ओलंपिक जो वर्ड है, ये शब्द है, या गेम ही आया कहाँ से। ओलंपिक की बड़ी लंबी कहानी है, लेकिन उस कहानी में ना जाते हुए मैं बड़े शार्ट में आपको बताना चाहूँगा कि एथेंस, जिसको हम यूनान बोलते हैं, ग्रीस बोलते हैं, वहाँ एक ओलंपिया वैली है। तो बहुत समय पहले, प्राचीन काल में, वहाँ पर यानी 776 BC के पहले, बिफोर क्राइस्ट के पहले, वहाँ पे उनके जो गॉड थे ज्यूस, उनके गॉड भगवान का नाम ज्यूस था। उनको प्रसन्न करने के लिए उस ओलंपिया वैली में, जो ओलंपिया घाटी थी, वहाँ पर उसके किनारे ग्राउंड में कुछ महोत्सव मनाया जाया करता था। जैसे भाई हम लोग दीपावली मनाते हैं, होली करते हैं, हम और तमाम त्योहारों को करते हैं, उसी तरह वो लोग गॉड ज्यूस को प्रसन्न करने के लिए 3 से 4 दिन का एक फेस्टिवल आपस में मनाते थे। उनमें तरह तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम, कुछ खेल कूद के कार्यक्रम अपने हिसाब से करते थे। उसका कोई ऐसा नियम कानून नहीं था। लेकिन धीरे धीरे वो लेता गया, एक बड़ा प्रारूप लेता गया, और वो एक आपस में एक हेल्दी कंपटीशन में कन्वर्ट हुआ। और आगे चल करके उसको फिर एक सेट ऑफ रूल में दे दिया गया और प्राचीन ओलंपिक गेमों की शुरुआत हुई। अगर उसकी हम डेट को देखें तो वो डेट आपकी थी 776 BC। आपकी जो डेट थी दैट वाज दी 776 BC बिफोर क्राइस्ट। ये था आपका एंशिएंट ओलंपिक का स्टार्टिंग डेट। वहाँ से लगातार ये चलता रहा। लेकिन 394 AD में रोम के एक राजा थे जिनका नाम था थियोडोसियस चतुर्थ। उनका नाम था थियोडोसियस फोर्थ बोला जाता था। जब रोम ने यूनान पर अटैक किया तो अटैक करने के बाद जब यूनान वहाँ पराजित हो गया तो उसके बाद इस फेस्टिवल को थियोडोसियस ने देखा और उनको ये फील हुआ कि इस फेस्टिवल में वायलेंस, या इस कंपटीशन में वायलेंस हो रहा है, हिंसा हो रही, लोग झगड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं। तो उन्होंने नाराज़गी में जितने भी स्टेडियम्स वगैरह बने थे सबको, बहुत शार्ट में जा रहा है, उसके अलावा बहुत तमाम इसमें स्टोरीज है जो कि कंसर्न नहीं, इसलिए नहीं जा रहा हूँ उस पर। तो 394 में उन्होंने सारे स्टेडियम को क्रश कर दिया और इस गेम को बंद कर दिया। लेकिन जो मेमोरीज़ हैं वो चलती रहती यादों में। इसके बाद जब ये 18वीं सेंचुरी का पीरियड आया तो एक प्रोफेसर हुए थे जो कि पॉलिटिकल साइंस के थे और डिफेंस स्टडीज़ के थे। उनका नाम था पियरे डी कुबर्टिन। पियरे डी कुबर्टिन, CUBRITEEN। ये फ्रांस से बिलोंग करते थे। इनको इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का पढ़ने का बहुत इंटरेस्ट था। तो उसको जो पढ़ते पढ़ते ये इस सब उस पर गए कि ऐसा कुछ हुआ करता था। लेकिन उस समय तमाम वर्ल्ड में आपस में क्या होता था कि आपस में लड़ते झगड़ते थे, कोल्ड वार टाइप में था। तो उनको ये लगा कि अगर हम सारी कंट्रीज़ को एक प्लेटफॉर्म पर लाएं तो हो सकता है इन चीज़ों से हम निजात पाएँ। तो उन्होंने लगातार मीटिंग्स किया। कभी हम ओलंपिक पे विस्तृत चर्चा करेंगे। और मीटिंग्स करने के बाद मुलाकात इधर एक राष्ट्रपति से, दूसरे राष्ट्रपति से, प्रधानमंत्री से, राजा से करते करते 1896 में मॉडर्न ओलंपिक गेम्स की शुरुआत हुई। ये डेट आपकी पहली डेट है 1896। इसमें मॉडर्न ओलंपिक की शुरुआत हुई और ये भी शुरुआत आपकी एथेंस से ही हुई है, क्योंकि एथेंस ही ओलंपिक गेमों का जननी था।
या जननी है। तो 1896 में उस ओलंपिक के वर्ल्ड से जो ओलंपिक वैल्यू का बात आई है, तो उसका ये मतलब है कि जो वैल्यूज हैं वहाँ पर, क्योंकि बहुत सारे लोग वहाँ एक साथ इकट्ठा होते हैं, तो क्या सेट ऑफ प्रिंसिपल्स उनका रहता है, कैसे वो एक साथ रहते हैं, एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, ओलंपिक वैल्यू। हाउएवर द सेकंड वर्ड इज ओलंपिक मूवमेंट आल्सो। देयर आर 3 कोर वैल्यूज ऑफ ओलंपिक विच आर सेंट्रल फोकस एट द ओलंपिक गेम्स एंड यूथ ओलंपिक गेम्स, नेमली एक्सीलेंस, रेस्पेक्ट एंड फ्रेंडशिप। ध्यान दीजिएगा, एक्सीलेंस, रिस्पेक्ट एंड फ्रेंडशिप। अपने आप को आगे बढ़ाना, टैलेंट को, दूसरे का वो करना, रिस्पेक्ट करना, गेम्स का रूल्स का रिस्पेक्ट करना, और कोऑर्डिनेशन के साथ रहना। 3 मेन वैल्यूज हैं इसकी। देयर आर 5 एजुकेशनल थीम्स आल्सो बेस्ड ऑन दी फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ओलंपिक विच इनकॉर्पोरेटेड विथ 3 बेसिक अप्रोचेज टू लर्निंग। पहला है इंटेलेक्चुअल, सोशली, इमोशनल एंड फिजिकल। ध्यान दीजिएगा, पहला है इंटेलेक्चुअल, बौद्धिक, दूसरा है सोशल, इमोशनल, कैसे आप दूसरों के साथ रहते हैं, और तीसरा है फिजिकल, कैसे आप फिट है, कैसे अपने आप को फिट करके उसमें जाते हैं। 5 एजुकेशनल थीम्स ऑफ ओलंपिज्म आर लर्निंग जॉय ऑफ एफर्ट, लर्निंग फेयर प्ले, लर्निंग रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, learning to pursue excellence and learning balance in life between body, will and mind। ये आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि किसी भी ओलंपिक गेम्स में, किसी भी ओलंपिक चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करने के लिए इंपॉर्टेंट है। इसको आप नोट कर लें, स्क्रीन पे दिख रहा है आपके, कि अगर इसको आप अलग अलग डिस्क्राइब करना चाहेंगे तो आप अलग अलग भी देख सकते हैं, कि आप अलग अलग इसको डिस्क्राइब कर लें कि ओलंपिक गेम्स में 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। पहला है एक्सीलेंस, दूसरा है रिस्पेक्ट, और तीसरा है फ्रेंडशिप। एजुकेशनल थीम में अगर जाएं तो फॉलोइंग एजुकेशनल थीम्स आर आल्सो बेस्ड इन द प्रिंसिपल्स ऑफ ओलंपिज्म। उसमें 3 बेसिक वो हैं अप्रोचेज जो हमारे उसमें होना चाहिए। एक इंटेलेक्चुअल, दूसरा है सोशल इमोशनल, और तीसरा है फिजिकल। फिर अगले उसमें जाइए फेज में, तो 5 एजुकेशनल थीम्स ओलंपिज्म के हैं, जो लर्निंग जॉय ऑफ एफर्ट है, लर्निंग फेयर प्ले है, लर्निंग रिस्पेक्ट फॉर अदर है, लर्निंग टू परस्यू एक्सेलेंस है, और लर्निंग बैलेंस इन लाइफ बिटवीन बॉडी एंड माइंड। जब तक हमारे दिमाग का शरीर के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, हम कोई भी काम 100% एक्सेलेंस के साथ नहीं कर सकते। नाउ यू कम विद दिस वन, प्लीज सी दिस चार्ट। क्लियरली सोच बहुत क्लियरली दिखा रहा है कि कैसे इसको हम देख सकते हैं। ओलंपिक वैल्यू मीन्स फ्रेंडशिप, रिस्पेक्ट एंड एक्सेलेंस। 3 ये चीज़ें हैं, ये ओलंपिक वैल्यू के बड़े ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। ध्यान दीजिएगा, इस एरो को देखिए यहाँ पे, फ्रेंडशिप, रिस्पेक्ट, एक्सेलेंस, ये 3 आपके मेन वो हैं। तो ओलंपिक वैल्यू को अगर देखें तो सबसे पहले आपका एक्सेलेंस होना चाहिए, आप मेहनत से अच्छा करें, दूसरों को रिस्पेक्ट करें, और फ्रेंडशिप। ये 3 आपके कोर वैल्यूज़ हैं। इनके 3 के बाद जब नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं तो उसको हम कैसे फुलफिल करेंगे, कैसे हम परफॉर्म करेंगे आगे। तो जॉय ऑफ एफर्ट, फेयर प्ले, रिस्पेक्ट फॉर अदर, परस्यूट ऑफ एक्सेलेंस, बैलेंस बिटवीन बॉडी, विल एंड माइंड। ध्यान रखिएगा, इसको आप नोट कर लीजिए किसी कॉपी पे। अगर एग्जाम में आता है तो यू कैन राइट दिस वन कि व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ द ओलंपिक्स आर, तो यू कैन राइट अबाउट दिस 3 एंड these are the part of these above. So this is 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 3 मेन हैं। इनसे इसको हम क्या कर सकते हैं, फुलफिल कर सकते हैं। आई होप यू आर कंप्लीटेड। फिर से मैं बता दे रहा हूं, देखिए, एक्सीलेंस, रेस्पेक्ट, फ्रेंडशिप, उसको कैसे कंप्लीट करेंगे, फुलफिल करेंगे। जॉय ऑफ एफर्ट, फेयर प्ले, रिस्पेक्ट फॉर अदर, परस्यूट ऑफ एक्सेलेंस, बैलेंस बिटवीन बॉडी, विल एंड माइंड।
कोई भी व्यक्ति जब तक उसका शरीर उसका शरीर उसके माइंड के साथ कोऑर्डिनेट नहीं करता, कभी भी 100% रिजल्ट हम नहीं ला सकते। कहते नहीं कि ध्यान उसका कहीं और था, काम कहीं और कर रहा था। कमिंग विद द नेक्स्ट, दिस वी हैव डिस्कस जॉय ऑफ एफर्ट, फेयर प्ले, रेस्पेक्ट फॉर अदर्स, परस्यूट ऑफ एक्सेलेंस। नो नीड टू डिस्कस अगेन। इनको आपको एक्सप्लेन कर लेना है अपने आप में। कोई ऐसा टॉपिक है नहीं जो आप नहीं कर सकते हैं। जब ओलंपिक वैल्यूज़ को हम डिस्क्राइब करें तो इन 5 पॉइंट्स को हम ध्यान में रखें कि वो 3 जो हमारे बेसिक फंडामेंटल हैं, दीज 5 फंडामेंटल विल बी कवर्ड विद दिस वन। नाउ हाउ यू आर गोइंग टू जस्ट कोऑर्डिनेट विद दिस बैलेंस बिटवीन बॉडी, विल एंड माइंड। एक इस पे कोटेशन मुझे याद आ रहा है, उसको आप लिख लें। बहुत पहले इसको अरिस्टोटल ने कहा था, अ साउंड बॉडी इज हैविंग साउंड माइंड। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। आज के समय में देखिए हमारे पास समय ही नहीं है, हम लगातार भागते रहते हैं, कुर्सियों में बैठे रहते हैं, ऑफिस का काम करते रहते हैं। कभी भी ये नहीं सोचते कि हमारी जो ह्यूमन बॉडी है वही तो मेहनत करेगी, और उसी को हम कभी भी ध्यान नहीं देते कि कम से कम 45 मिनट 50 मिनट अपने शरीर पर ध्यान दें। और एक दिन अगर आपकी तबीयत खराब होती है तो आप उस दिन पूरा का पूरा काम आपका ड्रॉप करते हैं और रेस्ट करते हैं। फिर आपको नहीं फील होता, पहले तो लगता है कि जब तक हम नहीं करेंगे काम हो ही नहीं सकता। और कौन करने वाला है? आपकी शरीर। लेकिन उस शरीर को अगर केयर करने की बात करें तो केयरिंग बिल्कुल नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो आपका माइंड भी स्वस्थ होगा। अगर शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो आपका माइंड भी स्वस्थ नहीं होगा। यानी स्वस्थ शरीर में स्वस्थ विचार आते हैं, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क आते हैं, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ आइडियाज आते हैं। तो पहला आपका प्रायोरिटी है कि अपने बॉडी को हेल्दी रखें। तो बैलेंस बिटवीन बॉडी, विल एंड माइंड, दिस कॉन्सेप्ट ऑफ फोकस ऑन लर्निंग टू हैपन इन द होल बॉडी एंड नॉट जस्ट इन माइंड। फिजिकल लर्निंग टेक प्लेस इन बोथ बॉडी एंड माइंड, बट इट कैन नॉट हैपन विदाउट विल। विल का मतलब होता है डिजायर, विल का मतलब होता है डिटर्मिनेशन, विल का मतलब होता है चाहत, कि कितना आपके मन में चाहत है करने की। अगर आपके अंदर चाहत नहीं है, जैसे अगर आप घोड़े को प्यासा ना हो और उसको आप पानी पिलाने के लिए ले जाइए, वो कभी नहीं पिएगा। उसी तरह अगर हम टीचिंग को भी देखें तो टीचिंग में इट इज़ ए 2 वे प्रोसेस। एक प्रोवाइडर है और एक लर्नर है। बी टीचर्स आर प्रोवाइडर, बी मेंटोर आर प्रोवाइडर, यू गाइज आर लर्नर। अगर लर्नर रेडी नहीं है तो प्रोवाइडर कितना भी चिल्लाता रहे, लर्नर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर लर्नर रेडी है तो प्रोवाइडर थोड़ा बताएगा, वो ग्रैस्प ज़्यादा करेगा। तो ये आप दोनों पे है, 2 वे कन्वर्सेशन है। 1 में नहीं हो सकता टीचिंग कभी, मैं बोलता जाऊँ और आपको सुनो ही ना, उसका कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए आपका जो माइंड है वो कंसंट्रेट होना चाहिए और आपके अंदर ये होना चाहिए कि आपका बॉडी और माइंड ग्रैस्प करने के लिए रेडी रहे। ओलंपिक वैल्यूज़ के ये चार्ट्स हैं, आप इसको देख लीजिए। एक्सेलेंस, शोइंग माई बेस्ट एटीट्यूड, बिहेवियर एट ऑल टाइम्स, रेस्पेक्ट, गिविंग देम देयर स्पेस, लिसनिंग व्हेन नेसेसरी, लुकिंग आफ्टर प्रॉपरली। फ्रेंडशिप में है सपोर्टिंग, हेल्पिंग अदर पीपुल, बीइंग काइंड, जनरस टू अदर पीपुल टू। एफर्ट में है डूइंग द बेस्ट दैट आई कैन, इनमें एटीट्यूड, ऑब्लिक बिहेवियर एंड वर्क। फेयर में है लेटिंग अदर पीपुल टेक अ टर्न, टेलिंग आर ट्रूथ। इसको कृपया आप नोट कर लें या स्क्रीनशॉट इसकी ले लें, देख लें। ये अगर आप फॉलो करते हैं तो ये मानकर चलिए कि कभी भी आपको किसी भी तरह के उस पर कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। एक्सीलेंस का क्या मतलब है? आप अपना बेस्ट दीजिए, आपका बिहेवियर, आपका कैरेक्टर, आपकी बात, आपका व्यवहार हर समय एक्सीलेंट होना चाहिए। रेस्पेक्ट का मतलब है दूसरे को भी स्पेस दीजिए और दूसरे से सीखिए, दूसरे की सुनिए, उसके बाद उस पर कुछ कमेंट करिए और कुछ बोलिए और रिगार्ड रखिए। फ्रेंडशिप का मतलब क्या है? दूसरों के साथ मिलकर रहिए, ज़रूरत पड़ने पे दूसरे की हेल्प करिए। यू शुड ऑलवेज रेडी।
एफर्ट का है, बेस्ट करने की कोशिश करिए, कभी भी निराश मत होइए। एक ध्यान रखिएगा, कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस के बीच में एक बड़ा हायर लाइन डिफरेंस है। कॉन्फिडेंस ये है, एक वर्ड है, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, ये है कॉन्फिडेंस। अब मैं ही केवल कर सकता हूँ, ये है ओवर कॉन्फिडेंस। तो अगर ही लगा देंगे तो इसका मतलब आपसे गलती होने के चांसेस हैं, और ही नहीं लगाते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल है कि मैं कर सकता हूँ, वो एटीट्यूड नहीं है, दैट इज योर कॉन्फिडेंस लेवल। अब मैं ही कर सकता हूँ, ये ओवर कॉन्फिडेंट। तो दिस इज वन फेयर, लेटिंग अदर पीपुल टेक अ टर्न और टेलिंग दी ट्रूथ, सत्य बोलने की कोशिश करिए, सही बोलने की कोशिश करिए, झूठ को बोलिए। तो दिस इज ऑल अबाउट दी ओलंपिक वैल्यू। नाउ there is given the 4 different ways of incorporating Olympic values in children or athlete। पहला है help them to develop work ethics, उनके अंदर काम करने का करना जागृत करना चाहिए, काम करने की फीलिंग्स को बढ़ाना चाहिए, काम करने के एटीट्यूड को लाना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि आपको कैसे करना है। तो ओलंपिक्स आर नोन फॉर देयर हार्ड वर्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मोटो भी दिया गया था ओलंपिक्स में, दैट इज़ दी CTS, 40S एंड LTS, सबसे तेज, सबसे ऊंचा और सबसे शक्तिशाली। इसमें नहीं मेंशन कर रहा हूँ, लेकिन वो एक मोटो है, सबसे तेज, सबसे ऊंचा, सबसे शक्तिशाली। नाउ द नेक्स्ट वन इज दी टीच देम एक्सीलेंस, हर समय बताना है कि अच्छा करना है, आगे बढ़ना है, सबसे आगे बढ़ना है, पीछे नहीं रहना है। दिस इज ऑल अबाउट दिस कि द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी स्टेट दैट एक्सेलेंस इज वन ऑफ द कोर वैल्यू अराउंड विच द ओलंपिक मूवमेंट इज कंस्ट्रक्टेड। ओलंपियंस strive to put their best effort into each practice and competition. They aim to do their personal best no matter what circumstances or competitor they may be facing at the time। ध्यान रखिएगा, ये वर्ड है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको ये थोड़ी लगना चाहिए कि हमारे सामने उसेन बोल्ट हैं, या हमारे सामने सचिन तेंदुलकर हैं, या महेंद्र सिंह धोनी हैं, या विराट कोहली हैं, या पीट सम्प्रास हैं, कि अंद्रे अगासी है, को इससे मतलब नहीं है आपको। आपको देखना मैं हूँ, मैं बेस्ट हूँ और मुझे बेस्ट करना है। मैं दूसरे के बारे में क्यों सोचूं? हम दूसरे के बारे में ज़्यादा सोचते। पहले टीम लेकर जाएंगे आप खेलने के लिए, जैसे आप दूसरी टीम देखेंगे अपने आप डिप्रेस हो जाएंगे, बहुत अच्छी टीम है। अरे भाई, किसने बता दिया अच्छी टीम है? आप अच्छे नहीं हैं क्या? आपको देखना है, सबसे अच्छे पहले आप हैं, लेकिन उसको पुराने उससे फुलफिल करना है। फिर वॉट एवर यू डू इट विद ऑल योर हार्ट एज वर्किंग फॉर द लॉर्ड नॉट फॉर द ह्यूमन मास्टर्स, since you know that you will receive an inheritance from the Lord as a reward. It is the Lord Christ you are serving. Encourage your kids to do their best in every situation to honor God who cheer them to reach their full potential. हर समय हमें देखना है कि हमें हाथ पाँव जो शरीर दी गई है, ये भगवान ने दिया है, नेचर ने दिया है। फिर हम किसी से कमज़ोर क्यों हैं? हम अपने आप को वीक क्यों मानते हैं? किसने बोला कि भाई हमसे नहीं हो पाएगा? हमने तो अपने आप को वो कर लिया, अंडर एस्टिमेट कर लिया। तमाम ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। अभी आपसे पूछा जाएगा तो आप बोलोगे मेरी क्षमता यही है, और पता लगा आपकी क्षमता उससे 10 गुना ज़्यादा है। और फिर यूथ में तो बहुत कैपेसिटी होती है, तो हम अपने आप को अंडर एस्टिमेट क्यों करें कि हमसे नहीं हो पाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। माइंड को वो रखना है, पॉजिटिव रखना है। नाउ the another one International Olympic Committee core values friendship. Olympic athletes gather from around the world to compete, and is the process they form friendship with each other. They watch each other works, encourage each other, and sometimes make sacrifice to support each other. There is given a story also. Twin sister Tracy and Lainey Bands, American biathlon athlete who share a strong friendship with each other, made news headline when both were trying to make the Olympic team too. Soki Lainey could not participate in all of the required selection races due to illness, but she had delivered strong performances throughout the season prior to qualifying races. After Tracy earned a spot on the Olympic team, she chose to give her spot to Lainey because Tracy throughout Lainey deserved it more than she did given the stronger performance over the past year. This is the story for the inspiration. आप इसको देख लीजिएगा, लिखा हुआ है, ये एक स्टोरी दी गई हुई है कि कैसे आप एक दूसरे के फ्रेंड्स को हेल्प कर सकते हैं।
नाउ अगेन टीच देम रिस्पेक्ट, कैसे आप जो है एक दूसरे को रिस्पेक्ट कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। अगेन ये दिस इज़ द अनदर स्टोरी, इट इज़ इंडिकेट्स कि हमें एक दूसरे का क्या करना है, रेस्पेक्ट करना है। ठीक है, इसको देख लेना आप, ये दिया हुआ है। चूजिंग प्लेयर्स फॉर द यूएस टीम, द टीम जनरल मैनेजर डेविड पॉली मेड सम कंट्रोवर्शियल डिसीजन एंड लेफ्ट आउट some of the best American hockey players, but Paulie said that rather than choosing an all-star team, he was trying to choose a team of players whose specialists complemented each other, so they could work together with respect and maximize their chances of winning a gold medal. बहुत अच्छा प्लेयर चुन लेने से नहीं होता है, एक ऐसा प्लेयर होना चाहिए जो आपस में कोऑर्डिनेट करे। नहीं, आजकल देखिए तमाम अभी इंडियन टीम में प्रॉब्लम आ रही थी, विराट कोहली कैप्टनसी क्यों छोड़ना पड़ा, क्योंकि उनका कोऑर्डिनेशन दूसरों के साथ नहीं हो रहा था। तो दिस इज द ऑल अबाउट दिस वन। नाउ दिस द द चार्ट यू कैन सी हाउ यू आर गोइंग एथिक्स फाउंडेशन ऑफ द कैरेक्टर, स्पोर्ट्स एज ए टूल, रेस्पेक्ट, दिस इज द रेस्पेक्ट, टॉलरेंस, फेयर प्ले, कमिटमेंट, डिसिप्लिन, cooperation, effort, friendship and rigor, virtues. This is what the values and virtues. ठीक है, now thank you so much for this one, and in the next series we'll come for the chapter number 3rd and we'll go with this chapter number 3rd. आपके जो भी suggestions हैं, जो भी advices हैं, आपको जो WhatsApp नंबर है उस पर ज़रूर आप वो करें और बताएं जो भी आपको एडवाइस है, क्या बेहतर आपके लिए हो सकता है। वी आर हियर फॉर यू ऑल, व्हाट विल बी द बेटर फॉर यू ऑल, विल डेफिनेटली ट्राई टू जस्ट अप्रोच यू, विल ट्राई टू pursue you, will try to just send you, and from my side will try to give the 100%. Thank you.